दोस्तों नमस्कार। कथरुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है वो चीज़ हम लेकर के आ गए हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सारी जगहों पे, यूट्यूब्स के बहुत सारे चैनल्स पे आप लोग देख रहे होंगे कि पॉलिटिकल साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है, या कई जगह पे देख रहे होंगे बोल रहे हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। पिछली बार जैसे आई थी, यानी कि दिसंबर 2023 में जो कट ऑफ लगी थी वैसे ही कट ऑफ इस बार भी रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, दोनों एग्जाम इस बार जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क आया था। इस बार क्या है, सब जानते हैं कि इस बार मार्क्स में कट ऑफ नहीं आने वाली है। कट ऑफ आएगी आपकी किस चीज़ में आने वाली है, वो आपकी परसेंटाइल में आएगी, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है और दोनों शिफ्ट के जो हैं उसके बाद परसेंटाइल निकाला जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो देखिए, हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो पिछले साल की भी कट ऑफ तो हम नहीं बताएंगे अभी। हम सिर्फ ये बात करेंगे इस साल जो है फर्स्ट शिफ्ट के जो है जर्नल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, नेट जेआरएफ की कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट की भी इसी तरीके से कि भी सेकंड शिफ्ट में इसके लिए क्या प्रोविजन हो सकते हैं, किस तरीके से जो कट ऑफ जो है वो नीचे जा सकती है या ऊपर जा सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम एक बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा था। देखिए, जब हम फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो पूरी तरह से मॉडरेट पेपर था। ठीक है, पूरी तरह से मॉडरेट पेपर था, यानी कि मॉडरेट पेपर होने का मतलब ये है। और हम जून जैसे दिसंबर 2023 वाले पेपर की बात करेंगे, दिसंबर 2023 वाले पेपर में तो आप देखेंगे वो पेपर भी मॉडरेट पेपर था। ठीक है, मॉडरेट पेपर था। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब दोनों बार मॉडरेट पेपर है तो कट ऑफ का अनुमान जो है वो हम ये कैसे कहें कि बहुत ज़्यादा जाएगी या बहुत कम जाएगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है वो 2 से 3 क्वेश्चन इस पेपर से हार्ड पड़ता है। सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, इतना ही फर्क आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, कई बार एडजस्ट हो जाता है कि इस शिफ्ट के बच्चों ने अगर ज़्यादा गलत कर दिए तो इस शिफ्ट के बच्चों के साथ वैसे ही एडजस्ट कर देंगे वो, क्योंकि परसेंटाइल जो है, स्कोर जो है वो इन बच्चों का कम आएगा, इन बच्चों का नहीं आएगा उस तरीके से कम। फिर अगर इसके ज़्यादा गलत करते तो अगर अच्छी तैयारी करने वाले मान लो सारे के सारे बच्चे सेकंड शिफ्ट में चले गए हों, कम तैयारी वाले जो हो वो फर्स्ट शिफ्ट में आ गए हों, तो फिर भी क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में इक्वल हो जाएंगे अपने आप ही, पेपर का लेवल अपने आप इक्वल कर दिया जाएगा फिर। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए। और किसी को बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए कि सर स्कोर इतना बन रहा है, क्या हो जाएगा नेट, क्या हो जाएगा जेआरएफ। चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जनरल की जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों की कट ऑफ जाने वाली है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, हम मान करके चल रहे हैं कि जिस बच्चे के दोनों पेपर के मिला करके 174 टू 180 यहाँ पे आपकी कट ऑफ रहेगी। मुझे लगता है इससे नीचे तो नहीं आएगी, इससे अगर ऊपर गई तो आप प्लस कर लेना 1 क्वेश्चन, इतना ही मैक्सिमम ये रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की नेट की कट ऑफ जब हम देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की नेट की कट ऑफ हम बता सकते हैं, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, जर्नल की मैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पहले बोल गया, 184 टू 190 प्लस 1 कर लेना, मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम कट ऑफ ये रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप देख लेना 172 टू 178, यहाँ पे आपकी कट ऑफ बिल्कुल ये रहने वाली है। इसके प्लस में फिर 1 कर लेना, नीचे नहीं जाएगी। कहीं कोई ये सोचे कि 170 तो नहीं आ जाएगी, नहीं आएगी। ऊपर नीचे की बात नहीं है, ऊपर की ही बात होगी, नीचे नहीं आएगी। ओबीसी की हम कहेंगे 174 टू 180 और प्लस 1 कर लेना, ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। एससी की आप बात करेंगे तो एससी की आप कट ऑफ रख के चलना 162 टू 166 प्लस में 1 एक यहाँ पे भी आप कर लेना, ये कट ऑफ एससी की रह सकती है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। एसटी की जब आप बात करेंगे तो एसटी का रख लेना आप सीधा सा अनुमान
150 to 158, यहाँ पे भी आप एक प्लस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इसके बीच में रहेगी, या ये एक क्वेश्चन जो है प्लस हो सकता है। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। किसी बच्चे के अगर इतने मार्क्स हैं, यहाँ पे अगर कोई बच्चा बैठा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप अपना नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड शिफ्ट के नेट की बात करते हैं। सेकंड शिफ्ट के नेट की जेआरएफ की बाद में बात करेंगे। जनरल कैटेगरी में नेट कैसे होगा देखिएगा। सेकंड शिफ्ट में जिस बच्चे के जनरल कैटेगरी में 184 to 188, आपको लगा कि 2-3 क्वेश्चन बता रहे थे। मैंने बताया आपको कि कई डायमेंशन होते हैं, कई पहलू होते हैं हमारे पास चीज़ों को, कई एस्पेक्ट्स पे हम बात करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इससे ऊपर जाएगी नहीं, इसके बीचों बीच रह जाएगी। ये +1 वाला भी यहाँ पे शायद ना लगे कंसेप्ट, ठीक है। EWS में यहाँ पे हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा डाउन मारे, 170 से लेकर के 176 मैक्सिमम, 170 से लेके 176 मैक्सिमम यहाँ पे मान के चलिएगा। और मुझे लगता है ये +1 भी यहाँ पे नहीं लगने वाला। OBC में आपका लग सकता है +1 भी, और ये कट ऑफ जा सकती है आपकी 172 to 178, और ये +1 भी यहाँ पे लग सकता है क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं OBC के, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ में मार्जिन आ सकता है, ठीक है। अब SC की कट ऑफ क्या देखेंगे आप यहाँ पे। SC की कट ऑफ सेम टू सेम लगभग वही रहेगी, 162 to 166, और यहाँ पे +1 जोड़े या ना जोड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ठीक है। ST की कैटेगरी में आप देखेंगे तो 150 to 156 इतने तक कट ऑफ रहेगी आपकी सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो ये क्लियर कट बात है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कट ऑफ के लेकर के इतना संशय में पड़े कि कहीं पे आपको बता दिया गया कि जनरल की कट ऑफ तो जो है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो है वो 99 क्वेश्चन जाएगी, यानी कि 200 नंबर तक पहुंच गई है, तो 198 क्वेश्चन हो गए, 198 नंबर हो गए, ठीक है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में बता दिया गया कि ये 97 क्वेश्चन तक जाएगी, यानी कि 194 मार्क्स आपको लेके आने होंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, आपका गैप देखने को मिलेगा, आपको बहुत ज़बरदस्त गैप देखने को मिलेगा JRF और नेट के बीच में। अब मैं आपको JRF के बारे में बात करता हूँ। मैं इनको हटा लेता हूँ, सॉरी, ये हटा दिए हमने। अब हम JRF के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, JRF में जनरल की जो कट ऑफ है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, फर्स्ट शिफ्ट में JRF की जनरल की कट ऑफ जो है हम मान करके चल रहे हैं कि ये कट ऑफ आपकी 214 नंबर से लेकर के 218 तक सिमटेगी, नहीं जाएगी और ज़्यादा, ठीक है। इसमें आप एक +1 कर लेना, ठीक है। EWS में आपकी कट ऑफ जा सकती है 206 नंबर से लेकर के 208 नंबर तक, +1 यहाँ पे भी कर लेना। OBC में जा सकती है 208 नंबर से लेकर के 212 नंबर तक, और +1 यहाँ पे भी कर लेना। क्यों कर लेना +1? क्योंकि जैसे यहाँ +1 हो रही, यहाँ पे भी होंगे फिर ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ कट ऑफ बढ़ेगी तो यहाँ पे भी बढ़ेगी, इस कट ऑफ पे चला जाना है। SC के अंदर आप इस कट ऑफ को मान करके चलिएगा 190 से लेकर के 196 तक ये कट ऑफ जाएगी, और +1 पे आप जा सकते हैं बस। दूसरा ST में आप ये मान सकते हैं इस कट ऑफ को 170 से लेकर के लगभग बराबर हो जाती है कई बार जा करके। मैं इसको 170 की बजाय हम एक काम करते हैं यहाँ पे 1, क्योंकि कई बच्चों ने ऐसा बताया था कि सर इस तरीके के मार्क्स हैं, तो 170 थोड़ा सा गलत था। ये 182 था, और 182 से लेकर के 190 तक इनका कंक्लूजन हो सकता है, और +1 की कोई संभावना नहीं है, इतने तक सिमट जाएगी, ठीक है। ST की कट ऑफ का ये अनुमान रहेगा। अब आप देखिए जनरल की कट ऑफ पे सेकंड शिफ्ट में, तो ये JRF के अनुमान है फर्स्ट शिफ्ट के, ठीक है। आप देख लेना, इसके बीच में अगर कोई बच्चा है तो संभावना है कि वो JRF लेके निकलेगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट पे आ जाइएगा।
सेकंड शिफ्ट में आइएगा, जर्नल कट ऑफ जो हम देखेंगे तो वो आ सकती है 212 से 218 ही, क्योंकि इसके अंदर तो जो है ना बच्चे बहुत कम होते हैं। जेआरएफ के लिए तो बच्चे ही बहुत कम लिए जाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ 212 हैं यहाँ 214 हैं, इसमें फ़र्क आएगा, नहीं आने वाला, इतना फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ 218 यहाँ 218 ही क्यों, बिल्कुल वैसा ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप देखिएगा 206 से ही शुरू होगी, ये मान करके चल सकते 204 हो जाए, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन का अंतर आ सकता है, लेकिन 204 से लेकर के ये भी 208 तक ही सिमट जाएगी, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ जो है वो भी यहाँ पे क्या रहेगी, 204 से लेकर के शुरू होगी और 210 तक सिमट जाएगी, ठीक है। इसके बाद एससी के जो कट ऑफ आएगी, एससी की कट ऑफ आपकी रह सकती है कि शायद थोड़ा सा यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिल जाए, 190 से शुरू करेंगे और 198 तक 194 तक यहाँ पे जा सकती है। इसमें +1 हो सकता है, यहाँ पे इतना बड़ा दिक्कत वो नहीं है कि यहाँ पे नहीं हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है +1 का, ठीक है। एसटी के अंदर जब आप देखेंगे जेआरएफ की कट ऑफ के बारे में कोई खास फर्क नहीं होगा, 182 से शुरू होगी, 190 पे ही जा करके रुकेगी, ठीक है। कोई +1 ± की करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इतने में ही आपका जो है पूरा क्लियर कट ऑफ आपका नज़र आएगा आपको, और आप देख पाएंगे कि हाँ, घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि कहीं कोई ये सोच बैठे कि जर्नल में तो 198 नंबर बता रखे, नहीं जाएगी इतनी ज़्यादा, ठीक है। जेआरएफ का बता रखा है कि 220 जाएगी, नहीं जाएगी इतनी, कि 220 से 226 इस तरीके से किसी ने बता दिया है, एक आध जगह मैंने देखा था, ठीक है। इस तरीके से किसी कट ऑफ नहीं जाने वाली है कि कोई सोचे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ किसी ने बता रखी कि 180 से शुरू होगी, ठीक है, और वो 188 तक जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है ना। ओबीसी वालों को घबराने की ऐसी ज़रूरत है कि वो सोच रहे हों कि वही 182 से शुरू होगी और 190 तक नेट की कट ऑफ जाएगी, नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाने वाली है। तो मेरा जो अनुमान था, मुझे जहाँ तक बच्चों के एनालिसिस दिखे, हम क्या करते हैं, जो एनालिसिस जो लोग करते हैं उनके पास होते हैं अपने खुद के बच्चे। जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे मेरा भी है, मैं अपने बच्चों के स्कोर देखूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों के ज़्यादा स्कोर होंगे, लेकिन उन बच्चों के भी स्कोर आते हैं जो कोचिंग नहीं लेते, जो घर बैठते हैं, घर बैठ के तैयारी करते हैं, जो लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करते हैं। तो उन बच्चों के हो सकता है कोचिंग वालों से 5-7 नंबर कम हो, तो क्या वो कट ऑफ से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, ऐसा नहीं है। सब बच्चे कोचिंग वाले क्वालिफाई नहीं करते, और कोचिंग वाले बच्चों के डेफिनेटली नंबर ज़्यादा होते हैं, और वो ज़्यादा बच्चे होते भी नहीं हैं। तो इसलिए जो घर बैठ करके सेल्फ स्टडी करके तैयारी करते हैं वो बच्चे भी यहाँ पे फाइट करते हैं, और वही बच्चे कट ऑफ को आपकी को जाने से रोकते हैं फिर, ठीक है। कोचिंग वाले बच्चे बढ़ाते हैं, इतने थोड़ी होते हैं कि वो 10-10 नंबर की कट ऑफ बढ़ा देंगे। कोचिंग वाले सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं लगभग, ठीक है, सबके एक जैसे से लगभग मार्क्स निकलते हैं, ठीक है। तो अपने बच्चों को देख करके अनुमान लगाना ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता कि मैं सिर्फ अपने बच्चों को देख करके लगा दूं कि मेरे बच्चों के तो 200 नंबर आए हुए हैं तो मैं कट ऑफ को सीधे हाई कर देता हूं। ऐसे नहीं हो सकता, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, उन बच्चों का भी हमें देखना पड़ता है कि क्या रिजल्ट है। तो उनके अकॉर्डिंग भी और इनके अकॉर्डिंग भी हम एक संतुलन ये बनता है कट ऑफ का कि ये आपके सामने जो कट ऑफ बताई है यही कट ऑफ आपके लिए सही मुझे नज़र आती है कि ये कट ऑफ रहेगी। तो घबराना मत, तैयारी कीजिए, लगभग 2-3 दिन के अंदर फिर से रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। आज जो हो गई है 15 तारीख, इसलिए 2 दिन बाद मैं इसको निकाल रहा हूँ कि ऐसा लग रहा था कि एक बार सब निकाल दे। तो 15 तारीख हो गई है, शायद 18 या 20 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 18 से 20 के बीच में आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।